इमाम की तिलावत और जदीद साइंस क्या कहती है आज के दौर में। चुनांचे इमाम साहब जब तिलावत करते हैं, इमाम जब तिलावत करता है और मुक्तदी ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ, गौर व फिक्र के साथ, मुक्तदी ध्यान के साथ और तवज्जो के साथ सुनता है, तो इस पढ़ने और सुनने के अमल के दरमियान एक ख़ास किस्म की लहरें, जिसको गालिबन रेस भी कहते हैं या लहरें भी, जो भी कुछ कह लीजिए, इंग्लिश वगैरह में शायद रेस कहते हैं या जो भी हो, बहरहाल उर्दू में उसको लहरें कहते हैं। तो एक ख़ास किस्म की लहरें पैदा होती है। तो ये लहरें दोनों के दरमियान अनवारात मुंतकिल करते हैं, इमाम के दरमियान भी और मुक्तदी के दरमियान, दोनों के दरमियान जो है नूरानियत को पैदा करती है। अगर इनमें इमाम की बरक़ी क़ुव्वत तेज़ और ज़्यादा होती है तो मुक्तदियों में मुंतकिल हो जाती है। ये कुदरत का निज़ाम है एक। और अगर बरक़ी क़ुव्वत मुक्तदियों की ज़्यादा कवी होती है तो इमाम में मुंतकिल हो जाती है। अब यहाँ एक माहिर नब्बाज या माहिर क्या नाम है, रूहानियत जो जिसकी होती है, वो लिखता है, माहिर रूहानियात लीडर बैर लिखता है अपनी किताब के अंदर कि हर लफ्ज़ एक यूनिट है, कुरान मुक़द्दस का हर लफ्ज़ एक यूनिट है। इससे एक तेज़ रोशनी निकलती है जो मुस्बत है, पॉजिटिव है, और मनफी निगेटिव होती है। कुरान से निकला हुआ लफ्ज़ मुस्बत होता है, पॉजिटिव होता है। और मुक्तदियों पर जब ये मुस्बत असरात, लहरें, रेस पड़ेंगी तो उनके अंदर से बेशुमार अमराज ख़त्म होंगे। ये वो लिखता है अपनी किताब मन की दुनिया। इसके मुसन्निफ़ डॉक्टर ग़ुलाम जिलानी बरक़ी है, उन्होंने इस किताब को लिखा है मन की दुनिया। उसके अंदर जो है माहिर रूहानियात लीडर बैर जो है लिखता है अपनी किताब की। ये कुदरत का निज़ाम है, किस तरीके से अल्लाह ताला जो है अल्फाजों के अंदर चाशनी और हलावत को रखा है। दूसरी सूरत ये कि खून के सुर्ख ज़र्रात तहकीक के मुताबिक गैर मरई असरात से लौटते रहते हैं और उसके टूटने के अवामिल बढ़ते जाएं तो फिर ब्लड कैंसर जो खून के अंदर कैंसर की जिसको कहते हैं, ब्लड कैंसर के असरात बढ़ जाते हैं। और नमाज में तिलावत की लहरें इस मर्ज से बहुत ज़्यादा महफूज रखती है। ये कुदरत का निज़ाम है, इल्ला माशाअल्लाह, किसी को ना हो तो वो अलग बात है। तीसरी सूरत ये कि नफ्सियाती अमराज जो मौजूदा ज़माने में इंसान के लिए आमतौर पर वबाल जान और जानलेवा साबित बीमारी होती है, नफ्सियाती मर्ज, इनसे बचाव सिर्फ़ और सिर्फ इसी सूरत में होगी कि ऐसी लहरों को अपने अंदर मुंतकिल किया जाए। यानी जब इमाम कुरान मुक़द्दस को पढ़ता है तो उस कुरान को सुनने के लिए हम उसका आदी बनाएं। इसके ज़रिए से नफ्सियाती जो मर्ज़ पैदा होता है इंसान के दिल में, इंसान के जिस्म में, ये मर्ज़ जो है उससे दूर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तीसरी सूरत ये कि ये भी लिखते हैं सुन्नत नबी और जदीद साइंस के अंदर है कि अगर कोई आदमी डिप्रेशन बेचैनी का शिकार हो जाए, बेचैनी जैसे मर्ज में, डिप्रेशन में जो है जैसे मर्ज में मुब्तला हो जाए, तो इस अमराज, इस महफिल नमाज से ख़त्म हो जाती है। अगर कोई आदमी इस जैसे मर्ज़ में, डिप्रेशन जैसे मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है तो वो अगर अपने इस मर्ज़ को ख़त्म करना चाहता है तो नमाज़ों का अहतमाम करे और कुरान पाक को सुनने का अहतमाम करे। और अगर ध्यान और खुशूक ज़्यादा हो तो उन अमराज का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाता है, वरना आम नमाजियों के लिए ये मर्ज़ कम हो जाता है।
हत्ता कि खुद कशी के रुझानात जहनी सतह से कम होकर धुल जाते हैं। इंसान जब डिप्रेशन में रहता है, बेचैनी में रहता है, परेशानी में रहता है, तो तरह तरह के ख्यालात जो है दिलों के अंदर और दिमागों के अंदर घूमते रहते हैं, दिल के अंदर जो है आते रहते हैं और दिमाग जो है उसको घुमाते रहता है। तो इस तरीके से बसा औकात इंसान ये करता है कि फिर चलो फांसी लगा करके मर जाते हैं, या ट्रेन से कूद करके, या बालाई मंजिल से गिर करके जो है मर जाते हैं। तो इस तरीके से डिप्रेशन के शिकार लोगों को जो है मशवरा यही दिया जाता है कि कुरान पाक की तिलावत को सुनिए बतौर ख़ास नमाज में, तो इंशाअल्लाह ये सब जो है जहनी सतह की जो बीमारी है, नफ्सियाती मर्ज़ है, ये सब जो है इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। ये कुरान मुक़द्दस का एक अजीब मुअजिज़ा अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को दे दिया है। चनांचे ये सब तफसीलात जो है सुन्नत नबी और जदीद साइंस की पहली जिल्द सफ़ा 52 पर इसको नकल किया। इसी तरीके से नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 153 और 154 हरूफ तहज्जी अलिफ उन्वान है इमाम की तिलावत और जदीद साइंस। इसके तहत जो है ये सारी बहसें नकल की गई है, आप यहाँ भी देख सकते हैं।